मेरा नाम करण है। मैं 24 साल का एक आम लड़का हूं जो एक छोटे से कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी का जीवन साधारण है, लेकिन हर घर की अपनी कहानी है। मेरी कहानी भी यहीं से शुरू होती है, लेकिन इसमें साधारणपन से ज्यादा कुछ था। हमारी गली के तीसरे मकान में सीमा जी रहती थीं। उम्र में मुझसे 8-10 साल बड़ी, लेकिन उनकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी उन्हें दूसरी बार मुड़कर देखे बिना रह नहीं सकता था। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता, लेकिन उनकी आंखों में कोई ऐसा दर्द था जिसे शायद वो खुद भी छुपाने की कोशिश कर रही थी। शाम का वक्त था, बिजली चली गई थी और कॉलोनी अंधेरे में डूब गई थी। मैं अपनी छत पर खड़ा था कि तभी मैंने देखा सीमा जी अपनी बालकनी में खड़ी हैं। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मैं नीचे गया और पूछा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं मदद कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि उनके पति बाहर गए हुए हैं और घर में कुछ काम करने में दिक्कत हो रही है। मैंने मदद की पेशकश की और वहीं से हमारा संवाद शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद सीमा जी का पति अचानक ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। उस रात बारिश हो रही थी। अचानक उनके घर की छत टपकने लगी। उन्होंने मुझसे मदद मांगी। करण, तुम जरा मदद कर सकते हो, मेरे कमरे में पानी गिर रहा है। मैंने हां कर दी। मैंने देखा कि उनका कमरा पूरी तरह भीग गया था। उन्होंने बताया कि उनके पास केवल एक खाली कमरा है। चूंकि बाहर जोरदार बारिश थी, मैं भी वापस अपने घर नहीं जा सकता था। सीमा जी ने कहा, तुम यहीं रुक जाओ, शायद बारिश थम जाए। मैं सहमति में सिर हिलाकर उनके साथ बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। मेरी नजर बार बार सीमा जी पर जा रही थी। उनकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, लेकिन उनकी जुबान खामोश थी। बरसात की बूंदें जैसे खिड़की पर संगीत बजा रही थी। बिजली की चमक कमरे के अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी ला रही थी। सीमा जी ने मेरे कंधे पर हल्का हाथ रखा। उनके इस छूने में हिचकिचाहट और अनकही भावनाओं का भार था। उनका चेहरा झुका हुआ था, जैसे वो किसी डर और शर्म के बीच फंस गई हों। करण, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा। उनकी आवाज में हल्की कंपन थी। आप ठीक हैं? मैंने धीरे से पूछा। उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उनकी आंखों में देखने पर ऐसा लगा जैसे किसी गहरे सागर के अंदर डूब रहा हूं। उनके चेहरे पर गिरी बालों की लटों को मैंने अनायास हटा दिया। वो मेरी हर हरकत को खामोशी से देख रही थी, जैसे खुद को मेरे पास आने से रोकने की कोशिश कर रही हूं। आपको कभी ऐसा लगा है जैसे आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कई बार, मैंने कहा, लेकिन आज नहीं। तभी उन्होंने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे, शर्म और चाहत का गहरा मिश्रण। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था, पर उसमें एक अलग सी गर्मी थी। कमरे में हवा के सिवाय कुछ भी नहीं था जो हिल रहा हो। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया और उनके चेहरे की ओर झुका। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें भी बेकाबू हो रही थीं। हमारे होंठ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। जैसे ही हमारे होंठ छुए, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। वो क्षण बेहद कोमल था, लेकिन साथ ही एक लंबे समय से दबा हुआ सैलाब खुलने जैसा था। उन्होंने मेरी शर्ट का कॉलर थामा, जैसे मुझे छोड़ने का उनका मन नहीं था। मैं उनकी कमर के चारों ओर हाथ डालकर उन्हें और करीब ले आया। उनके बदन की गर्मी और उनकी सांसें मुझे दीवाना बना रही थीं। उन्होंने खुद को पूरी तरह मुझे सौंप दिया। बारिश तेज होती जा रही थी और कमरे का माहौल और भी गहरा और भावुक हो चुका था। मैंने उनकी साड़ी के किनारे को पकड़कर धीरे से अलग किया। उनके शरीर की परछाई बिजली की चमक से उभर रही थी और उनकी आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उनकी चाहत उन्हें मेरे पास ला रही थी। सीमा ने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा और फिर मेरी शर्ट के बटन खोलने लगी। उनके स्पर्श में एक सिहरन थी। मैंने भी उनके कंधे को अपने हाथों में लिया और उन्हें पलंग पर बैठाया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनका शरीर रोमांच से कांप रहा था। मैंने उनके पास बैठते हुए कहा, आप मुझे रोक सकती हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी यह चुप्पी उनकी सहमति का इशारा थी। उस रात हमने अपनी इच्छाओं को पूरी आजादी दी। हमारा हर स्पर्श, हर चुंबन, हर हरकत एक दूसरे के दर्द और अकेलेपन का मरहम बन रही थी।
मैंने उनके गालों को चूमा, उनके बालों की खुशबू को महसूस किया और उनकी हथेलियों को अपने हाथों से थाम कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। जब सारी सीमाएं टूट चुकी थी और हम दोनों अपने रिश्ते की गहराई में डूब चुके थे, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पल कभी खत्म ना हो। उनके शरीर की गर्मी, उनका कोमल स्पर्श और उनकी नजरें, सब कुछ मेरे दिल में कहीं गहराई तक बस चुका था। बारिश ने बाहर सारा शोर मचा रखा था, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उस रात ने हमें ऐसा जोड़ा कि हमें किसी और चीज की परवाह ही नहीं रही। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, हमारा जादुई समय टूटने लगा। मैं उठकर उन्हें देखने लगा। उनकी आंखें अब भी बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ डर भी छिपा था। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, हमारे बीच एक भारी खामोशी छा गई। करण, उन्होंने कहा, उनकी आवाज भरी हुई थी। हमने जो किया वो सही था। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि हमने जो किया वो हमारी भावनाओं का इजहार था, लेकिन शायद इसका अंत हमें चोट पहुंचाने वाला था। सुबह का माहौल गंभीर और खामोश था। सीमा जी ने जल्दी से साड़ी ठीक की और बालों को बांध लिया। मैं उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द मुंह से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली और झुकी हुई आंखों से बोली, यह जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था करण। मैंने धीरे से जवाब दिया, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत थी। आप अकेली थीं और मैं। उन्होंने बात काट दी। जरूरतों का मतलब यह नहीं होता कि हम सही गलत की सीमाएं भूल जाएं। करण, मैं शादीशुदा हूं, मेरे पति। उनकी आवाज भारी हो गई। तो क्या वह आपको समझते हैं? मैंने पूछा। वो चुप रही। उनकी खामोशी ही जवाब थी। उस एक रात ने हमारे बीच की दीवारें तोड़ दी। अब हमारे बीच भावनाओं का एक सैलाब बह रहा था। दिन रात मैं उनके बारे में सोचता रहता और वो भी मुझे पहले से ज्यादा समय देने लगी। कभी किसी काम के बहाने बुला लेती, तो कभी बिना किसी वजह के घंटों मुझसे बातें करती। लेकिन हम जानते थे कि हमारी ये खुशी अस्थाई है। सीमा जी अक्सर कहती, करण, ये जो हम कर रहे हैं इससे किसी का भला नहीं होगा। आखिर में कोई ना कोई जरूर दुखी होगा। मैं जवाब में कहता, अगर हमें ये खुशी मिल रही है तो ये गलत कैसे हो सकता है? धीरे धीरे कॉलोनी के लोग हमारी मुलाकातों पर ध्यान देने लगे। मैंने देखा कि जब भी हम साथ होते, पड़ोसी फुसफुसाते हुए हमें देखते। मैंने इसकी परवाह नहीं की, लेकिन सीमा जी अब डरने लगी थी। अगर किसी ने देख लिया तो? देखें, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? करण, सब कुछ मदद नहीं होता, लोग कहानियां बनाते हैं। उस दिन कॉलोनी में हलचल मच गई। सीमा जी की एक पड़ोसी मिसेस तिवारी ने उन्हें रात में मेरे साथ देखा था। उन्होंने ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी। अब हर कोई हमें शक की नजरों से देखने लगा। सब कुछ तब बिगड़ा जब सीमा जी के पति आकाश अचानक समय से पहले घर लौट आए। मैंने उनकी गाड़ी की आवाज सुनी और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आकाश ने दरवाजा खोला और मुझे घर के अंदर देखा। उनके चेहरे पर गुस्से और धोखे का मिला जुला भाव था। ये क्या हो रहा है? उन्होंने गुस्से से पूछा। सीमा जी कुछ बोल नहीं पाई। वो झुकी नजरों से बस खड़ी रहीं। आकाश ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे घर में घुसकर? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बस उनकी मदद कर रहा था। मदद? उन्होंने व्यंग्य से कहा, ऐसी मदद कोई गैर मर्द क्यों करेगा? उस घटना के बाद सीमा जी के पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनका गुस्सा और उनके रिश्ते में आई दरार ने सब खत्म कर दिया। सीमा जी अपने मायके चली गई। मैंने सीमा जी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं करती। उनकी आखिरी बात अब भी मेरे कानों में गूंजती है, करण, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। मैं अपने पति का सामना नहीं कर पाई। मैं समाज को नहीं देख सकती। ये सब मेरे अकेलेपन और कमजोरी का नतीजा था। कॉलोनी में लोग मुझे भी दोषी मानने लगे। मेरा सम्मान खत्म हो गया। मैं खुद को समझा रहा था कि जो हुआ उसमें मेरा दोष नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा मुझे गलत साबित कर रही थी। कई साल गुजर गए। मैं अब उस कॉलोनी से दूर एक नए शहर में रहता हूं।
सीमा जी की खबरें मैंने कभी सुनी, लेकिन उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। इस पूरी घटना ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं और इच्छाओं पर नहीं चलते, उनमें जिम्मेदारी और सम्मान का होना बेहद जरूरी है। जो क्षणभंगुर इच्छाएं हमें खुशी देती हैं, वो कभी कभी हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। आज भी कभी कभी बारिश होती है तो मैं उस रात को याद करता हूं। वो पहली और आखिरी रात थी जब मैंने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए।